नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। प्रियंका गांधी क्या कांग्रेस पार्टी की अब एक और पावर सेंटर बनेगी? क्योंकि वायनाड से 4,70,000 वोटों से ज्यादा जीतकर वो संसद पहुंच चुकी हैं, शपथ ले लेंगी। उसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी में अब प्रियंका गांधी दूसरे विकल्प के तौर पर सामने खड़ी नजर आएंगी? क्योंकि इतना लंबा वक्त हो गया उन्हें चुनाव प्रचार करते हुए राजनीति में, लेकिन एक्टिव राजनीति में आज तक वो नहीं आई। कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस पार्टी दो गुटों में बटी है, एक राहुल गांधी का, एक प्रियंका गांधी का, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या अब प्रियंका गांधी ऐसा कुछ करने वाली हैं जिससे कि उनका धड़ा, उनका खेमा मजबूत हो, उनका जो पावर सेंटर है वो मजबूत हो? इस खबर को विस्तार देंगे मेरे सहयोगी रोहित पांडे। रोहित, क्या कुछ खबर? देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा कि प्रियंका गांधी क्या दूसरा विकल्प कांग्रेस के लिए हैं, तो मैं यहाँ पर मेरा मानना है प्रियंका गांधी पहला विकल्प है। अब दूसरा विकल्प, हाँ, प्रियंका गांधी अब पहला विकल्प होंगी और आज नहीं तो कल। थोड़ा प्रोसेस में वक्त लगेगा। जैसे प्रियंका गांधी को कई साल लग गए चुनाव लड़ने में, तमाम जिम्मेदारियां उठाई, लेकिन उन्हें चुनाव नहीं लड़ा या नहीं लड़ने दिया गया, ये बड़ा सवाल रहा है। 2 यात्राएं कर ली, संविधान की कॉपी लेकर जेब में घूमते हैं, आप उन्हें सेकंड विकल्प करते हैं। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि सेकंड विकल्प प्रियंका उसके सींच कर लाए कांग्रेस पार्टी को 99 तक। उसका कारण समझिए, 42 से 99 तक लेकर आए रोहित। उसका कारण मैं समझा रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे अभी तक मुझे वाहिद नेता कांग्रेस में रहे जिन्होंने पुरुष के तौर पर कांग्रेस को आगे बढ़ाया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पावर सेंटर महिलाओं के पास रहा। इंदिरा गांधी नो डाउट भारतीय इतिहास की सबसे सशक्त लेडी रही, आयरन लेडी रही। उनसे बेहतरीन प्रधानमंत्री आप जब चुनेंगे तो एक आध दो नाम ही होंगे, या समक्ष खड़े करेंगे नरेंद्र मोदी को या मनमोहन सिंह को आप। लेकिन मनमोहन सिंह अच्छे होते अगर पावर सेंटर और कहीं ना होता। एक इंदिरा गांधी का मैंने जिक्र किया कि पावर सेंटर एक लेडी थी वहाँ, और कांग्रेस का उदय हुआ। ठीक है, कुछ भी था उसमें, इमरजेंसी लगी, बहुत अत्याचार हुए, लेकिन 400 सीटें उसके बाद भले इंदिरा के जाने के बाद आई, लेकिन उन्हीं के उस पर आई ना वो। फिर इसके बाद सुनिए, सोनिया गांधी के पावर सेंटर बनी, 2 बार शानदार सत्ता रही कि नहीं इनके पास? बिल्कुल। मनमोहन सिंह कैसे प्रधानमंत्री थे, कैसे नहीं थे, वो भविष्य डिसाइड करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रिटायर होंगे तब तुलना होगी कि दोनों रिटायर हो चुके हैं, क्या क्या किया। तो पावर सेंटर वहां पर सोनिया गांधी थी। राहुल गांधी जब से पावर सेंटर हैं, मुझे लगता है कि 50 से 80 चुनाव हार चुके हैं। ठीक है, जहां सहयोगियों पे आप जाते हैं वहां सहयोगी आपको भाव नहीं देते हैं, सहयोगियों का आप काम खराब करते हैं। अच्छा, आपने जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पहली बार जब वो पीएम बने, प्रधानमंत्री चुने गए, तो जनता के द्वारा तो नहीं चुने गए थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद देखिए, उसके बाद चुनते रहे। पहला वो था कि चलो चुना गया, जीत के मतलब देश आजाद हुआ था। उनका अंग्रेजों से क्या बात हुई, किस तरीके से उन्होंने आज़ादी ली, और उसके बाद किस तरीके से बातें बढ़ी। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो संभाला अपना सबसे लंबा कार्यकाल भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, उन्होंने कांग्रेस को मजबूत किया। इंदिरा के टाइम पर विरोध हुआ, कई पार्टियां बन गई टूटकर, कई कांग्रेस नहीं बन गई, लेकिन कांग्रेस कमजोर नहीं हुई इतना। कांग्रेस इमरजेंसी के बाद भी मजबूत रही, इंदिरा गांधी के चुनाव निरस्त होने के बाद भी मजबूत रही। ठीक है, अब उसके बाद राजीव गांधी का कार्यकाल देख लीजिए। राजीव गांधी आए, उन्होंने आईटी डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम किया, सब कुछ किया, लेकिन कार्यकाल बहुत कम था। बहुत दुखद दुर्घटना हुई उनके साथ, लेकिन कांग्रेस धीरे धीरे टूटती गई, लेकिन सोनिया गांधी ने संभाल लिया। राजीव के जाने के बाद सोनिया गांधी ने संभाला, और ऐसा संभाला कि 2 बार आपको सत्ता मिल गई। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, नो डाउट, लेकिन पावर सेंटर सोनिया गांधी थी। राहुल गांधी का फिर मैं यहीं आ रहा हूं कि इतने चुनाव हरवा चुके हैं, सहयोगियों के साथ इज्जत मिलती नहीं है। इससे बेहतर किसको पता होगा लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से कि कांग्रेस का साथ लेने पर क्या कुछ हो जाता है। वरना मैं हर बार कहता हूं कि अगर उस दिन 70 सीटें उस चुनाव में ना दी होती तेजस्वी यादव ने, तो आज तेजस्वी यादव शायद मुख्यमंत्री होते बिहार के। तो 70 सीटें देकर आपको कांग्रेस के लेकर गलती की थी आरजेडी ने। अब राहुल गांधी का हमने देख लिया, इतने साल से 2004 से लेकर 2024 तक 20 साल में कुछ हासिल कांग्रेस ने नहीं किया है। तमाम नेता चले गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, पायलट आज जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, परसों जा रहे हैं, पता ही नहीं। जितिन प्रसाद चले गए, वो जितिन प्रसाद, वो सिंधिया, वो पायलट जब एक जैकेट आती थी चारों के लिए एक आती थी, एक कलर की आती थी और एक जगह से आती थी। गुलाम नबी आजाद, हेमंता विश्व शर्मा। लेकिन ये जो 4 की दोस्तों की जोड़ी थी, 3-4 की, इनके लिए एक जैकेट आई, क्योंकि हम उम्र थे, और एक जैकेट, इतनी दोस्ती, इतनी गाढ़ी दोस्ती थी, वो टूट कर चले गए। सिंधिया का जाना तो किसी को विश्वास ही नहीं होगा। तो राहुल के टाइम पे कांग्रेस टूटी है। अब फिर से अब प्रियंका को विकल्प के तौर पर रखें,
सेंटर में अगर विकल्प के तौर पर राहुल को रखिए। अगर प्रियंका अब- ही अब यहाँ सेंटर में प्रियंका को रखते हैं। वुमेन पावर सेंटर कांग्रेस में होगा और वो होंगी प्रियंका गांधी। क्या बदलाव आएगा? बदलाव ये आएगा कि प्रियंका के करीबी जो हैं वो थोड़ा खुश होंगे। मैं कईयों को फोन कर रहा था जो प्रियंका के करीबी हैं, जिन्होंने मेरे इंटरव्यू में तमाम बार ये कहा कि कांग्रेस दो धड़ों में बटी है, एक जो जयराम रमेश राहुल गांधी के साथ मिलकर चलाते हैं, एक जो प्रियंका जी हमारे साथ मिलकर चलाना चाहते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आचार्य प्रमोद कृष्णम की मैं बात कर रहा हूँ। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इसी स्टूडियो में, एनएमएफ के स्टूडियो में, और उनके घर पे भी मैंने एक इंटरव्यू उनका किया, दोनों जगह उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस में दो धड़े हैं। वापसी होगी? कह रहे हैं कि कई बार तो मुझे जाने नहीं दिया जाता है कि वो प्रियंका होगी? के खेमे का है। वापसी ये तो प्रमोद कृष्णम पर डिपेंड करेगा। क्यों प्रियंका गांधी पर? प्रियंका गांधी को अगर बोलेंगे प्रमोद कृष्णम तो वो मना नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत खास है, बहुत प्रियंका खास है। गांधी को और अगर सुनो, कृष्णम बोलेंगे हाँ कि मैं आना चाहता हूँ फिर से, तो प्रियंका कहेंगी निश्चित तौर पर आ पाएगी, मुझे जहाँ तक लगता अगर है। प्रियंका को अपना धड़ा उसका- मजबूत करना हो तो वो बुला सकती हैं बिल्कुल, क्यों नहीं, खुद से। क्यों नहीं। देखिए आपने ही तो निकाला है, उन्होंने छोड़ी थोड़ी है कांग्रेस। हाँ आपने और निकाला है ना। अभी वो उन्होंने छोड़ी नहीं, आपने 6 साल के लिए टर्मिनेट किया, वो वैसे भी 6 साल बाद तो आ ही सकते हैं ना। हाँ 6 साल बाद तो वो फिर से कांग्रेस का पटका पहन सकते हैं ना। हाँ तो उसमें 1-1.5 साल बीत ही गए हैं। जब तक अगला चुनाव आएगा 29 का, तब तक वो प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के फिर नेता होंगे, अगर वो कहीं नहीं जाते हैं नहीं, तो। टर्मिनेशन तो उनका आज भी खत्म कर सकते हैं। टर्मिनेशन तो मैं कह रहा हूँ चलो 6 साल राजा पूरा, सिंह का खत्म किया गया। पूरा 6 साल पूरा कर लें आप, हम्म, तब भी तो आप प्रमोद कृष्णम एलिजिबल हो जाएंगे ना कि कांग्रेस का पट्टा पहनकर आप पहुंच जाए, क्या कहते हैं, कांग्रेस ऑफिस। क्यों? क्योंकि 6 साल पूरे हो गए, टर्मिनेशन पूरा हुआ मेरा। उन सहयोगियों को जो उनके प्रियंका गांधी के जो करीबी थे, उनको अब एकजुट करेंगे प्रियंका गांधी? मुझे लगता है करना चाहिए। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राहुल के विरोध में आप कर दीजिए या वर्चस्व की लड़ाई में करिए। अगर कांग्रेस के अस्तित्व को बचाना है, कांग्रेस को आगे बढ़ाना है, तो पावर सेंट्रिक होना चाहिए। अब कांग्रेस को भी, कांग्रेस के नेताओं को, राहुल को भी ये समझना चाहिए कि भाई मैंने 50-55 चुनाव देख लिए हैं और हर चुनाव में कुछ नहीं मिला है, हमारे हाथ नहीं आया है। कर्नाटक का आप जिक्र मत कीजिए, हिमाचल का मत कीजिए, क्योंकि हिमाचल में हर बार सत्ता बदलती है, कर्नाटक में आपका वर्चस्व रहता ही रहता है, तो उसका जिक्र मत कीजिए। आपने यूपी में क्या किया, आपने मध्य प्रदेश में क्या किया, बिहार में क्या आपने हासिल किया, छत्तीसगढ़ में क्या हासिल किया, सत्ताएं चली गई आपके हाथ से। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को खुद सामने से आना चाहिए, कहना चाहिए कि बहन संभालो, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारे हर एक फैसले में साथ हूँ, मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा, तुम दादी और मम्मी की तरह ही कांग्रेस को अब संभालने की कोशिश करो और बीजेपी से लड़ाई अब मिलकर लड़ेंगे। मुझे जहाँ तक लगता है ये बहुत दिलचस्प जानकारी आपने जो है इंदिरा गांधी को लेकर, सोनिया गांधी को लेकर साझा की है। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा वाकई में ये लड़ाई बनेगी, कॉन्टेस्ट बनेगा, वर्चस्व की लड़ाई बनेगी, विकल्प की लड़ाई बनेगी, कौन सी ये लड़ाई बनेगी, क्योंकि अब सत्ता या कहें कि पावर उतनी ही प्रियंका गांधी के हाथ में होगी जितनी पावर राहुल गांधी के हाथ में है। चाहने वाले कांग्रेस पार्टी में अगर सिर्फ एक लॉबी को छोड़ दें, राहुल गांधी के आसपास जो मंडराती है उसे अगर छोड़ दें, तो प्रियंका गांधी को चाहने वाले कहीं ना कहीं ज्यादा हैं। और दिलचस्प ये भी होगा अभिषेक, अब आप नहीं तय कर पाएंगे अंदर ही अंदर कि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष का चुनाव लड़ने और शशि थरूर लड़ने के बावजूद उनका कोई सपोर्ट ना करें। अब कोई भी चुनाव लड़ सकता है, प्रियंका भी कहेंगी कि इस चेहरे को चुनाव लड़ना चाहिए अध्यक्ष का, और उसको लड़ना पड़ेगा। आप ये जारी नहीं कर देंगे कि सब कोई मल्लिकार्जुन खड़गे को वोट डालिए जाकर, यही तो हुआ ना। शशि थरूर अलग थलग पड़ गए थे, तो अब ये नहीं चल पाएगा, एक छत्र राज नहीं चलेगा, बस मैं इतना कह। एक छत्र राज नहीं चलेगा, मतलब टकराव की स्थिति जाहिर तौर पर बनेगी। दिलचस्प ये भी होगा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे नेता वापस आते हैं नहीं, जो टकराव की स्थिति बनेगी, जब विचारों का टकराव होगा, वो घर की लड़ाई बाहर तक आएगी नहीं। प्रमोद कृष्णम ही क्यों जोड़ रहे हैं उसमें? मनीष तिवारी भी आप रखिए, मनीष तिवारी कितना मनमुटाव रहा है। सभी का बोला मैंने, सभी का बोला, वो सब एक्टिव होंगे। अब ये सब एक्टिव होंगे कि प्रियंका हमारी आ गई भाई। अपना जब नेता आता है ना, तब वो लगता है कि यार अपना नेता है, तो मुझे लग रहा है सब एक्टिव होंगे, जो थोड़ा मनमुटाव था। चलिए वक्त दीजिए, वक्त लगेगा कि देखना दिलचस्प होगा। बहुत सारी सवाल बहुत सारे हैं कि क्या कुछ होगा इन आने वाले दिनों में। क्या प्रियंका गांधी वाकई में कांग्रेस पार्टी का सेंटर बनकर उभरती हैं? रोहित, इस चर्चा को विस्तार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।